नायब तहसीलदार और एचएस प्रीलिम्स के लिए इस हफ्ते के कुछ 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो टॉपिक्स थे जो ज़्यादातर फोकस में रहे और हमने 7 क्वेश्चंस इस पिछले वीक से क्रिएट किए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फेडरलिज्म आप जानते हैं ऑलरेडी हमारे देश में 2 तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जो एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ताकि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और ग्रास रूट्स तक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोनेजिट डिपॉजिट्स। एक मिनरल है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। तो इन तीनों ही राज्य के अंदर, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट, इन चारों ही राज्य के अंदर ये मोनेजिट जो मिनरल है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ये कई बार एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन पहले आता रहा है। हमारे देश में लैंग्वेज को लेकर काफ़ी डिबेट रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज सबसे ओल्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज सबसे क्लासिकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज मानती है। उसमें से कहता है कौन सी लैंग्वेज है जो क्लासिकल है। उड़िया है, कोंकणी है, भोजपुरी है, असमीज है। तो ये उड़िया है। उड़िया लैंग्वेज के साथ में 5 और लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि संस्कृत जो नॉर्दर्न इंडिया कह लीजिए आप। साउथ के अंदर की लैंग्वेज काफ़ी रिच हैं, जैसे कि तेलुगु, ये भी इसमें है, क्लासिकल में है। तमिल भी क्लासिकल है, कन्नड़ भी क्लासिकल है और मलयालम भी क्लासिकल है। तो 5 के अलावा ये 6ठी उड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये यूपीएससी 2020 में भी पूछा गया था। करंट अफेयर में काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेडली डिस्कस होते हैं, क्योंकि इश्यूज वही हैं जो बार बार ग्रिप अप होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली बात, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन डिफाइन किया था, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी को के बारे में कहती है? दूसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है जुडिशियल रिव्यू, एक जो सिस्टम है जिससे जुडिशरी अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकती है? तो बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू है वो एक कन्वेंशन रही है कोर्ट की, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन सही हुई फिर फर्स्ट, मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी ये कहा गया है, मगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं किया गया हुआ है, इसको मेंशन नहीं किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। 1990 के दशक में, अब देखेंगे आगे 92, 93, 95 तक, जो सोडियम लैंप्स थे ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स के रूप में यूज़ किए जा रहे थे। आजकल एलईडी लाइट्स आ चुकी हैं मार्केट में, क्योंकि काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट हैं वो। कंपेयर किया जा रहा है एलईडी लैंप को सोडियम लैंप के साथ। सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट एट 360 डिग्री बट इट डज नॉट शो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स। क्या सोडियम लैंप की खासियत ये है कि ये लाइट को 360 डिग्री तक स्प्रेड करता है, कोने कोने तक स्प्रेड करता है, जो कि ये एबिलिटी एलईडी लैंप्स में नहीं होती है। दूसरी बात, एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैंप्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लाइट्स। क्या सोडियम लैंप की लाइफ एलईडी से ज़्यादा होती है लैंप से? द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक, मतलब सिंगल ही कलर की लाइट वो रिलीज़ करते हैं। और वाइल जबकि एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटनिंग। क्या एलईडी लैंप के अंदर वो डिफरेंट कलर्स इन्वॉल्व होते हैं
और सोडियम लैंप जो है मोनोक्रोमेटिक है क्या, कि सिंगल कलर की लाइट वो देता है? भाई पहली बात सही है कि 360 डिग्री पे सोडियम लैंप लाइट देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एलईडी लैंप में ये क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात, जो एलईडी लैंप्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद दी सोडियम लैंप्स, ये बात गलत हुई। थर्ड सही है कि जो सोडियम लैंप्स थे उनकी लाइट मोनोक्रोमेटिक थी, थोड़ी सी येलोइश लाइट, ऑरेंज वाली लाइट वहाँ से आती थी, मतलब सिंगल कलर्ड वो लाइट थी ऑलमोस्ट। मगर एलईडी के अंदर ऑलमोस्ट ऑल कलर अवेलेबल है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी लाइट वाइट लाइट है विच मीन्स उसमें सारे ही कलर अवेलेबल है, तो ये चीज़ है। तो इसमें कौन सी सही हुई चीज़? सेकंड ऑप्शन गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही, मीन्स ऑप्शन सी सही है। तो आई थिंक हमने ये सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक ये था 2 3 4 क्वेश्चन और ये 5, आई थिंक ये डिस्कस नहीं हुआ है। को विच रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसको एक बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन की प्रोहिबिशन के बारे में बात कहती है। 2016 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बार भी इसके बारे में कहा गया। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO। बिल्कुल गलत बात है, ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके अंडर नहीं आती है। इट मॉनिटर्स द केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन फ्रॉम एमर्जिंग, ये सही बात है। इसका मोटिव है कि जो केमिकल वेपन्स जो दुनिया के लिए डिजास्टर हो सकते हैं, इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन 1 डे, जो केमिकल वेपन है उनकी प्रिवेंशन के लिए ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके ऊपर नज़र रखती है, या इनको प्रिवेंट करती है केमिकल वेपन बनाने से। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स या पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स, मतलब कोई भी देश जिसके ऊपर कोई दूसरा देश केमिकल वेपन के हमले की धमकी दे रहा है या थ्रेट कर रहा है, तो उस देश की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट तो गलत हुई, सेकंड और 3 सही है, मीन्स ऑप्शन बी सही है इसके अंदर, ये था। एंड देन दिस इज द थिंग। तो ये 7 क्वेश्चन थे विच आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन टॉपिक के बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए, और मुझे लगता है कि इस वीक के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर प्रीलिम्स ऑफ HAS एंड NAT तहसीलदार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट।